आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के तीसरे स्थानक आत्मा कर्ता है, इस पर चर्चा चल रही है। कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव अथवा प्रेरक ते गणे दो ईश्वर दोष प्रभाव। पहली पंक्ति में आया कि कर्ता ईश्वर आदि कोई नहीं है। कर्ता ईश्वर हो नहीं सकता है, उसका कारण बताया है कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव। यदि ईश्वर शुद्ध स्वभावी है, परम स्वभावी है, परम निर्मल, परम निर्विकारी, परम ज्ञाता दृष्टा ऐसे स्वभाव को प्रकट करके अपने ही अपूर्व आत्मिक आनंद में लीन रहने वाला ऐसा ईश्वर है, तो फिर वह कोई भी कर्तृत्व कर ही नहीं सकता है। और यदि कहते हो कि वह स्वयं नहीं करता है, स्वयं नहीं करवाता है, तो दूसरी पंक्ति में कहा अथवा प्रेरक ते गण्य। यदि उसको ऐसा मानते हो कि वह प्रेरणा तो देता है, तब भी उसमें दोष आता है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के कार्य करने के लिए कहा जाता है, करना, कराना, करते हुए का अनुमोदन करना। यहाँ आचारांग सूत्र में प्रथम स्कंद में हिंसादि के संदर्भ में आया हुआ है। पहले अध्ययन में वहाँ मात्र 3 करण दिए हैं और आगे कुछ नहीं दिया। 3 योग उसमें दिए ही नहीं। कोई सूत्रकार ने गलती कर दी हो। यदि 3 दे दिए हैं तो करना किससे होता है? जो भी क्रिया हो रही है वह क्रिया बाह्य में किसी न किसी योग के साधन से होती है। और करना यह काया से होता है। काया कहें या 5 इंद्रियां कहें, उनमें से किसी भी इंद्रिय के माध्यम से वह करना होता है। कराना कैसे होता है? तो कहा वचन योग से। किसी से कोई कार्य करवाना है तो बोल करके, आदेश दे करके, सलाह दे करके, तो वचन इसमें आ गया, करना, करवाना। तीसरा आया अनुमोदन करना। अब अनुमोदन करने में कौन कार्य कर रहा है? न तो काया कार्य कर सकती है और न वचन कार्य करता है। अनुमोदना मात्र मन से होती है। तो वहाँ सूत्रकार ने मात्र 3 ही दिए हैं। यदि यह ऊपर बैठा बैठा ईश्वर कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई किसी को दुखी कर रहा है, कोई किसी को सुखी कर रहा है, और यदि वह ऊपर बैठा बैठा इतना भी देखता रहे कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, ठीक है, मैंने इसको ऐसी भूमिका दी थी और जैसा मैंने इसको कहा था वैसा ये कर रहा है, तो ठीक है। और ऐसी भूमिका आपको किसने दी? कि उस परम पिता परमात्मा ने। हाँ, नहीं, वह भूमिका मुझे किसने दी? तो एक अपेक्षा से कहा जाता है कि किसी ने तो कोई न कोई स्फूर्णा तो मेरे अंदर भरी है कि जिससे मुझे निश्चित रूप से ऐसा कोई कार्य शुभ या अशुभ निरंतर करता रहता हूँ। वह कौन हो सकता है? तो ईश्वरवादी कहते हैं कि वह एक ईश्वर ही ऐसा हो सकता है कि जो इस प्रकार से करने के लिए आपको प्रेरित करता है। और यदि ऐसा वे कहते हैं तो फिर ईश्वर को दोष आता है। ईश्वर निर्दोष है। अरिहंत परमात्मा के लिए 2 गुण विशेष तौर से आपने देखे हों। एक कहा वे 18 पापों से परे हैं, दूसरा का 18 दूषणों से परे है। दूषण
यदि वे ऐसे किसी कार्य के लिए और कुछ नहीं देखें और देख करके मात्र यह भाव करें कि ठीक ये जो कर रहे हैं वो सही है या जो नहीं कर रहे हैं वो सही है, तो वह दूषण आता है। वह दूषण क्यों कहा? इसलिए कहा कि वह यदि अपने स्वभाव को छोड़ करके पर को देखता है तो दूषण आता है। इसलिए यदि ईश्वर की प्रेरणा भी गिने तब भी दोष आता है। आपका भी तो एक ऐसा कोई ईश्वर है कि जो आपकी गुहार सुनता है, 48 श्लोक बोलते हैं और फिर वह ऊपर बैठा बैठा ऋषभदेव अब क्या है, देखते होंगे ना, सुनते होंगे। जिस समय प्रातः काल प्रार्थना होती है, प्रार्थना होते से ही फिर कोई किसी में और कोई किसी में, तो ऐसे भी स्थान देखे हैं मैंने जहाँ पर 2, 3, 4, 5 ऐसे आकर के जैसे ही जोर से भक्तामर का पाठ प्रारंभ करते हैं, दूसरे साधक कहते हैं भाई हम मौन में साधना कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तुम थोड़ा सा मन में कर लो। वाह जी, धर्म स्थान में भी हम यदि ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकते तो कहाँ कर सकते हैं? किसकी प्रार्थना कर रहे हो? क्या करने के लिए कर रहे हो? जोर जोर से बोल करके उसको सुनाते हैं कि सुनो। और मैंने कभी 6ठी कक्षा में इस प्रकार का एक दोहा पढ़ा था कि वह बहरा हो गया है इसलिए बहुत जोर जोर से, याद है क्या? भूल गए? याद है, दोहा तो याद है। वो जो कबीरदास जी ने दोहा लिखा है वो दोहा आपके ऊपर लागू होता है क्या? होता है। आप भी तो जोर जोर से गुहार लगाते हो, 48 श्लोक बोल बोल करके उनको सुना रहे हो, पर शायद आपको पता हो कि ना पता हो, वो जो कबीरदास जी ने कहा था कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है तो तुम इतनी जोर जोर से बांग देते हो, और वास्तव में मेरा तो वह खुदा बहरा ही है। ठीक है, बहरा है कि नहीं है? बहरा? अरे परमात्मा के लिए कैसे कैसे शब्द बोलते हो, बहरा है। वस्तुतः जिस समय इंद्रभूति गौतम भगवान से पूछते हैं, भगवान क्या अरिहंत सुन करके उत्तर देते हैं, बहरे क्या? सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं है। उन्हें इंद्रियों की आवश्यकता है ही नहीं। सुन करके उत्तर दें, देख करके चलें, उपयोग पूर्वक गमन करूं, उपयोग लगाऊं और फिर बोलूं, ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ जिस समय जोर जोर से 48 श्लोक बोल करके उनको आप रिझाते हैं, हाँ तो बोल दो, प्रसन्न करते हैं, क्यों? यदि वो प्रसन्न हो जाए तो यदि उनकी कृपा हो जाए तो लो रिद्धि सिद्धि मिल जाए, तो रिद्धि सिद्धि मिल जाए तो रिद्धि आत्मा की वो भंडार की। महाराज हमें आत्मा की रिद्धि अभी नहीं चाहिए, अभी तो हमें भंडार भरने हैं। और यदि ऐसा मेरा भी वह परमात्मा हो तो दोषण आया कि नहीं? न तो वे सुनते हैं, न वे मुझे देखते हैं, न मुझे वे जानते हैं, न मेरे किसी भी कार्य से वे प्रसन्न होते हैं, न वे उससे रुष्ट होते हैं। वे तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं कि शून्य हो गए क्या? कुछ नहीं करते यानी बाह्य में वे कुछ नहीं देखते हैं, बाह्य में वे कुछ नहीं जानते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप 48 श्लोक बोल करके वक्ता मार के
और भगवान ऋषभ देव को यदि प्रसन्न भी करना चाहते हैं, और यदि कभी आपको ऐसा भ्रम हो कि वे प्रसन्न होते होंगे, तो फिर कहो कि वे तो वीतरागी हैं ही नहीं। यदि वे प्रसन्न हो जाएं तो रागी, और यदि मान लो कोई गालियां देने लगे तो तब तो कुछ प्रभाव होगा ना उन पर, तब भी नहीं होगा। इसका अर्थ है कि न तो वे वरदान देते हैं और न वे अभिशाप देते हैं। वे नहीं, पांचों परमेष्टि इसी प्रकार के कहे जाते हैं। साधु साध्वी के लिए शब्द आता है कि यदि दृष्टांत देकर समझाते हैं कि कोई चंदन के पेड़ को वह ऐसा कुलाड़ा, वह उसको काटता है तो चंदन का स्वभाव कैसा है कि वह काटने वाले उस कुलाड़े, उस फरसे को भी सुगंधित कर देता है। और यदि बचपन की याद हो कविता, तो देखो वह पेड़ कैसा है कि जिस समय उसको पत्थर मारो तो वह फल देता है, पत्थर मारो तो फल देता है। इसका अर्थ है कि पांचों परमेष्टि कैसे हैं कि यदि इनको आप प्रसन्न करो तो भी, और न तो वरदान देते हैं, और यदि गालियां दो तब भी वे रुष्ट भी नहीं होते हैं, इसीलिए वे वीतरागी कहे हैं। यदि वे इस प्रकार से होते हों तो कहा जाएगा दूषण आता है। वे कुछ भी नहीं करते हैं, न कुछ करवाते हैं, न कुछ अनुमोदन करते हैं। वे तो अपने में लीन है, ज्ञाता दृष्टा, यहाँ अपने आप को जानते हैं, अपने आप को देखते हैं, स्वयं में ही रमणता करते हैं। और जैसे दृष्टांत से समझाते हैं कि यदि कोई शुद्ध कांच है, साफ है, तो उसके सामने जो भी व्यक्ति वस्तु आ जाएगी वह उसमें प्रतिबिंबित होती है। यदि उसके समक्ष ज्वाला आ जाए तो वह कांच जलता नहीं है, यदि समुद्र आ जाए तो वह गीला नहीं होता है, और यदि पहाड़ आ जाए तो बोझे नहीं मरता है। उसी प्रकार से अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के ज्ञान में मात्र ये सारे प्रतिबिंबित होते हैं, वे उनसे अप्रभावित रहते हैं। अथवा ईश्वर के गणे ईश्वर दोष प्रभाव, यदि वह बैठा बैठा कुछ देख भी रहा हो तब भी दूषण आता है, तो फिर ऐसा कैसे कहते हो कि वह ईश्वर करवाता है? ईश्वर न तो कोई कर्म करवाता है, न ईश्वर स्वयं कोई कर्म करता है, न कोई कर्म करने या कर्म न करने के लिए अनुमोदना करता है। कर्म न करने के लिए तो अनुमोदना करते होंगे ना, तब तो प्रसन्न होते होंगे कि चलो मेरे अनुयायी इतने अच्छे हैं कि मैंने उनको उस समय उपदेश दिया था, उस समय कहा था कि भाई तुम कोई कर्म मत करना, अकर्म होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाना, तो तब तो अच्छा लग रहा होगा ना उनको। तब भी नहीं, फिर क्यों स्तुति करते हो? यदि वे न तो प्रसन्न होते हैं, न रिद्धि सिद्धि देते हैं, और गालियां दो तो रुष्ट नहीं होते हैं, तो फिर मैं क्यों उनकी स्तुति करता हूँ? उनकी स्तुति करने का अर्थ मात्र उनके गुणगान करने से, उनका गुण स्मरण करने से, गुण स्तुति करने से, वंदन करने से, मात्र उनके आत्मिक शुद्ध गुणों का मुझे स्मरण आता है, और उनके गुणों के माध्यम से मेरे आत्मा के गुण मुझे दृष्टि में आते हैं। और जैसे उन्होंने अपने उस रागादि अवगुणों को निकाल करके परम शुद्ध वीतराग अवस्था को, शुद्ध स्वरूप को पा लिया, प्रकट कर लिया, तो वैसा ही मैं भी प्रकट कर लूं। ऐसी मुझे उनको देख करके, उनकी स्तुति करके, गुणगान करके प्रेरणा मिलती है। देते नहीं है, लेता हूं।
प्रेरणा देते नहीं है, वो प्रेरणा मैं ले लेता हूँ। अब कोई ले ले तो उसका कोई क्या करे, वे प्रेरणा देते नहीं है। चाहे उन ईश्वरवादियों के ईश्वर के संदर्भ में कहें, चाहे अपने जो भगवान महावीर मानते हैं उस ईश्वर के लिए कहें, कि कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है कि जो प्रेरणा देता हो। यदि प्रेरणा देता है तब भी दूषण आता है, वह ईश्वरत्व तो फिर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर तो वह उस पुण्य पाप में स्वयं जुड़ गया है। अनुमोदना करने से भी इतना तो पक्का है ना कि अनुमोदना करने से भी जो वह कार्य कर रहा है उसकी आपने अनुमोदना की है, तो आपके माथे भी यदि वह पाप कर रहा है तो पाप का बंध आपके भी हो रहा है। हो सकता है कि वह अंश में कम हो, परंतु वह अनुमोदना मन से है, इसका अर्थ है कि वह आत्मा का भाव तो उसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए अनुमोदना में भी अशुभ से तो पाप है और शुभ से पुण्य है। शुभ से पुण्य क्यों कहा कि यदि मैं नहीं कर सकता हूं तो कम से कम वे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरा भी सामर्थ्य हो तो मैं भी करूं, ऐसा भाव आता है तो करने की प्रेरणा मिलती है। परंतु वस्तुतः ईश्वर तो इस प्रकार की कोई शुभाशुभ की प्रेरणा भी नहीं देते हैं। और इसी अपेक्षा से यहाँ दूसरी पंक्ति में आया कि यदि ऐसा भी कभी मानते हो कि वे प्रेरणा तो देते हैं। गीता यद्यपि सांख्य मत का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है, परंतु उसमें भी ईश्वर कर्तृत्व है और उसमें भी बोधदाता कृष्ण महाराज कहते हैं, तुम्हारा तो मात्र कर्म करने का दायित्व है, तुम कर्तव्य है, तुम तो कर्म किए जाओ, फल मैं दे दूंगा। तो वहां पर भी वे कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, तुम कर्म किए जाओ। और जिस समय गांडीवधारी अर्जुन ने गांडीव फेंक दिया था, मुझे युद्ध नहीं करना, उस समय उन्होंने क्या किया था? ईश्वर के अवतार। कृष्ण कौन? ईश्वरवादियों की अपेक्षा से कृष्ण कौन? ईश्वर के अवतार है, ईश्वर ही। ईश्वर अब रूप बना करके सृष्टि में अवतरित हुआ है और उस समय वह ईश्वर क्या प्रेरणा दे रहा है कि तुम्हारे साथ इन कौरवों ने अन्याय किया है, अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, अन्याय को सहना, अन्याय को बढ़ावा देना है, इसलिए तुम तो कर्म युद्ध करो, तुम्हारा तो कर्म ही दायित्व है। और शिष्य के प्रश्न में आया था कि आत्मा का कर्म करना तो धर्म है, कर्म करना तो धर्म है। याद है शिष्य का प्रश्न क्या था? देखो वापस, कर्म जीवनो धर्म, यानी कर्म जीव का धर्म है। यदि तुम इस प्रकार से एक राजकुमार हो, राज्य करना तुम्हारा धर्म है, राजा की प्रजा पर यदि दूसरे दुष्टों ने अधिकार कर लिया है और वे उस प्रजा को, तुम्हारी प्रजा को सताते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, तुम्हारी प्रजा के साथ अन्याय करते हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध लड़े। प्रेरणा किसकी दी? कर्म करने की प्रेरणा दी है। यहाँ कर्म करने की जब प्रेरणा दी है तो प्रेरणा में क्या आया कि तुम तो इनको मारो। अब तुलना करना, यदि मारने की प्रेरणा दी है और उनकी प्रेरणा सतत जब तक युद्ध चला है, 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई है जिस युद्ध में, उसमें प्रेरक को दोषण आता है कि नहीं? आता है। क्यों? क्योंकि वह तो युद्ध करना ही नहीं चाहता है, परंतु दुष्प्रेरणा से वह शक्ति संपन्न होकर के उसकी प्रेरणा से, उसके सहयोग से निरंतर युद्धरत रहा है। और दोनों तरफ की कहो तो 18 अक्षौहिणी सेना का संवार हुआ है। इसका अर्थ है
कि यदि ऐसा कार्य ईश्वर के अवतार की प्रेरणा से हुआ है तो फिर निश्चित है कि ईश्वर को दूषण आता है। यदि ईश्वर कहे कि नहीं, ऐसा संसार का कार्य तो व्यवस्थित नहीं चलेगा, इसलिए यह तो मेरा कार्य है, मैंने जिस परिवार की व्यवस्था जमाई है अब आपका ले लो। फिर ऊपर की बातें क्यों करें? यदि मैंने कोई ऐसी एक पारिवारिक व्यवस्था समुचित रूप से जमा दी हो, पहले इन बहनों का उदाहरण ले लेते। मैंने बड़ी मुश्किल से इतनी अच्छी गृहस्थी जमाई है और यह बहू ऐसी आ गई है रईस घराने की कि यह तो परवाह नहीं करती है, कितना घर में बिगाड़ा करती है। और उसी समय यदि सासू फटकार लगाए तो बताओ फिर वह सासू क्या कर रही है? व्यवस्था ठीक कर, घर की दुर्व्यवस्था हो जाएगी। इस कारण से मुझे नहीं देखा जाता है। और यदि आपका भी बेटा पोता आपकी आज्ञा के अनुसार व्यापार व्यवसाय समुचित रूप से नहीं संभालता हो तो आप क्या करते हैं? अब बताओ ना, अपना भी तो आप भी तो उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। जिस समय ईश्वर की बात कर रहे हो, और दूषण यदि ईश्वर को आता है तो फिर आपको नहीं आ रहा है। महाराज हम कोई ईश्वर थोड़ी बने हैं, बनना नहीं चाहते ना, बनना तो चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो यदि ईश्वर को भी इस प्रकार से दूषण आ सकता है तो फिर मैं भी तो इस प्रकार से इस परिवार का कर्तृत्व कर्ता बन करके फिर किसी से कुछ करवाता हूं और किसी से कुछ करवाता हूं तो मुझे दूषण नहीं आएगा? कर्तृत्व तो आएगा कि नहीं? शुभाशुभ का कर्ता बनूंगा कि नहीं? तो कि बनूंगा, तो फिर वह दूसरे से कार्य करा करके स्वयं कर्म का कर्तृत्व क्यों करूं, ऐसा भाव क्यों नहीं आता है? अथवा ईश्वर ते गणे ईश्वर दोष प्रभाव। यहाँ निश्चित रूप से यदि ईश्वर को शुद्ध स्वभावी मानते हो और एक बार यदि शुद्धता प्रकट हो गई है तो वह कभी भी अशुद्ध परिणमन कर नहीं सकता। ऐसा यदि ईश्वरवादियों की अपेक्षा से माना जाए तब भी, और चाहे भगवान महावीर के अनुसार माना जाए तब भी, वह पुनः विभाव में विपरिणाम में जा ही नहीं सकता है। और महावीर का सिद्धांत तो इतना है कि जितनी जितनी शुद्धि प्रकट हो गई है वह तो मेरे कोष में संचित है, वह पुनः उतनी अशुद्धि में नहीं जाएगा। शेष अशुद्धि बची हुई है उसको भी निरंतर शुद्ध 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 करता है, वह पूर्ण शुद्ध होने का पुरुषार्थ करता है। इसका अर्थ हुआ कि मेरा स्वभाव तो मात्र शुद्ध ही है, ऊपर से जो अशुद्धि आ गई है वह अशुद्धि किसने पैदा की? ईश्वरवादी कहते हैं, उनके यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जिस समय इस ईश्वर ने बड़ा परिश्रम करके और 7 दिन तक लगातार, कहीं एक धर्मावलंबी मानते हैं कि लगातार 6 दिन तक उसने इतना परिश्रम किया कि सृष्टि की रचना की, और फिर 7वें दिन उसने विश्राम किया। तो आप भी 7वें दिन रविवार को विश्राम करते हैं। महाराज आज बड़ी मुश्किल से 6 दिन रात काम करते करते हो गया, इसलिए आज तो कम से कम रविवार है जो हमें 10-11 बजे तक सोने नहीं दो। इसलिए फिर घोषणा होती है भाई कल रविवार है इसलिए प्रवचन विलंब से होगा। विलंब से क्यों होगा? महाराज वो सोने में थोड़ा सा देर से उठते रविवार, विश्राम करते हैं। असल वस्तुस्थिति में विश्राम किससे? वहाँ यदि ऐसा विश्राम करते हैं तो वो कौन सा विश्राम कि दुनिया का कार्य करते करते वह परेशान हो जाता है। इस कारण से अब वह अपना काम करने के लिए वहाँ पर जो पद्धति है वह प्रातः काल होते से ही उस गिरजाघर में 1 घंटा बजता है और वे परमात्मा की आराधना प्रार्थना स्तुति करने के लिए उस धर्म स्थान में कहाँ कब इकट्ठे होते हैं? प्रातः काल। घंटा कब बजता है वो?
और यहाँ मंत्री जी घंटा बजाते हैं फिर 8 बजे, तब भी बतौर मंत्री जाते हैं क्या करूँ महाराज। कभी तृप्ताबेन बजाती हैं, कभी महामंत्री जी बजाते हैं, परंतु महाराज कितने जोर जोर से घंटा बजाएं। मैंने तो सुन रखा है कि यदि देवेंद्र भी देवालय में बड़े जोर शोर से घंटा बजाता है, महाविदेह क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में अमुक तीर्थंकर परमात्मा का समोच्चरण लग रहा है, सारे देव देवी समोच्चरण में परिउपासना करके प्रवचन का लाभ लेने के लिए पहुंचो, पर वहाँ भी देव देवी कोई का सम्यक दृष्टि सोचता है कि मैं चलूं, और शेष अपने भोगों में तल्लीन रहते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ यदि ईश्वर का ऐसा भी मानो तब भी कहा जाता है कि वह विश्राम कौन सा करता है। ये हमारे यहाँ जो वेदांती है वे मानते हैं कि उसने ऐसी सृष्टि की रचना कर दी और फिर उसको आया कि अरे इनको कुछ रुचि नहीं आएगी इस संसार के चलाने में, तो वे कहते हैं उन्होंने एक माया की रचना की। माया, मुझे तो समझ में नहीं आया माया की रचना कैसे हुई होगी। आपको समझ में आता है कि माया किसको कहते हैं? माया यानी जो जो आपको दिखाई दे रहा है वह ईश्वर ने ऐसी माया जारी की, कहो कि माया की रचना की कि आपको जो जो अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, जो अन्य इंद्रियों से जानने में आ रहा है, वह आपको सत्य दिखाई देता है। उस ईश्वर ने ऐसी माया की कि जो असत्य है वह आपको सत्य दिखाई देता है, यह माया। और तब जाकर के इन संसारियों को इस संसार में मजा आने लगा है। और वस्तुस्थिति में जब तक इस माया को हम नहीं समझते हैं तब तक उस मिथ्या माया से माया निदान शल्य कांटे कौन से मोक्ष मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। कब तक? कि जब तक वह माया यदि अंदर में से मिटे नहीं। माया कौन सी है? यह कि जो असत्य है उसको सत्य मान लेना, यह माया। तो यहाँ ईश्वर ने एक माया की रचना की। देखो, यह ईश्वर जब जब भी इस प्रकार के कथानक आते हैं हम समझते हैं, बोलते मैंने जैन धर्म के मानने वाले कुलों में और यहाँ तक कह सकता हूँ कि सामायिक स्वाध्याय करने वालों के मुंह से भी सुना है, सब ईश्वर की माया है। क्या बोलते हैं? सब ईश्वर की माया है। फिर आगे एक वाक्य और बोलते हैं, वह न जाने कब माया समेट लेता है। लो, कौन कौन से वाक्य बोलते हो? वह माया न जाने कब समेट लेता है। कौन सी माया? यदि आपके कोई घाटा लग जाए, छापा पड़ जाए तो माया समेटा जाती है ना। न जाने कब वह माया समेट लेता है। ये जितने वाक्य आप बोल रहे हैं वह सारा ईश्वरवाद को पुष्ट करने वाला है। और महावीर कहते हैं कि कर्ता ईश्वर कोई नहीं। महावीर कहते हैं कर्ता ईश्वर या और कोई देवी या देवता है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। एक त्रिपदी बताई थी उस समय, अन्य दार्शनिकों में से एक दार्शनिक कहो, धर्मवेत्ता कहो, छूट गए थे। ईश्वर को क्या पड़ी कि वह इस प्रकार से दूसरे से कोई कार्य करवाए, प्रेरणा दे। वह तो अपने स्वभाव में निरंतर लीन रहने वाला है। और प्रकृति को भी क्या पड़ी, प्रकृति तो जड़ है, वह इस प्रकार से कार्य कर ही नहीं सकती है। एक नियति ऐसी है जो सब कुछ तय करती है, तो कर्ता तो नियति है। और उसके प्रतिपादक गोशालक कहे जाते हैं। वे कहते हैं जो कुछ है वह नियति में निश्चित है, नियति में निश्चित है। तो कर्ता कौन? नियति करता है। एक तरफ कहा था प्रकृति करता है। प्रकृति के हाथ में जैसा होगा, किसान कहो, आप भी जिस समय गर्मी में तपन में बहुत परेशान होते हैं,
प्रकृति जैसा कर दे, प्रकृति यदि रुष्ट हो जाए, प्रकृति यदि विपरीत हो जाए, प्रकृति का कोप हो तो क्या अनावृष्टि हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, दुष्काल आ जाता है। कौन कुपित हो जाती है? प्रकृति। तो आपने क्या किया? किसको दोष दिया? प्रकृति को दोष दिया। यहाँ वो प्रकृति जो कुपित हो रही है, उसमें प्रकृति नाम की कोई वस्तु वह स्वयं जड़ है तो कुछ कर सकती है, कुपित हो सकती है या प्रसन्न हो सकती है कि नहीं? जड़ प्रकृति अपना कार्य कर रही है, वह मुझे कैसे प्रेरित करती है, परंतु करती है। यदि वह प्रकृति यदि समशीतोष्ण जलवायु रहे, ना बहुत अधिक गर्मी ना बहुत अधिक सर्दी, यदि आपके ऋतुओं में 6 ऋतुएं कही गई हैं, उसमें यदि बसंत ऋतु आती है, उस समय आपको कैसा अच्छा लगता है? लगता है। इसका अर्थ है कि आपका कर्म या आपका भाव किस पर निर्भर हुआ? प्रकृति पर। फिर दूसरा और कि मूल में यह हमारे बार बार जो अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, ये भाव उनको महावीर के आगमों में 10 प्रकार से कहा जाता है। प्रत्येक जीव में संज्ञाएं होती हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञा। और ये 10 संज्ञाएं प्रत्येक जीव में होती हैं। तो ये जीव में ऐसी संज्ञा किसने भरी? निश्चित है कि इन संज्ञाओं के कारण स्वतः मुझ में अंदर से एक स्फुरना होती है और ऐसा भाव उठता है। वह जो भाव उठ रहा है किसके लिए? बाह्य में कोई न कोई प्रवृत्ति करने का भाव हो रहा है। यदि आहार की संज्ञा उठती है और आहार करने का भाव होता है तो वह भाव शरीरी भाव है। वह शरीर की या रसनेंद्रिय की पूर्ति करने का भाव उठ रहा है, उसको नाम दिया आहार संज्ञा। ये संज्ञा किसने भरी? कोई न कोई शक्ति तो होगी ना। किसी ने कहा ईश्वर ने, किसी ने कहा प्रकृति गम्य है। प्रकृति गम्य यानी प्रकृति ही ऐसी है, जीवों की ऐसी प्रकृति होती है, तो किसी ने प्रकृति को कहा। फिर किसी ने कहा नियति ऐसी होती है। कोई ऐसी नियति नाम की तीसरी शक्ति है जो यह सारा निर्धारित करती है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो होना होता है वही होता है, जो नहीं होना होता है वह नहीं होता है। पुरुषार्थ तो जीव कितना ही अनुकूल करें पर उल्टा पुरुषार्थ आता है, या यदि कोई जीव उल्टा पुरुषार्थ करता है तब भी सुलटा परिणाम आ जाता है। उस समय आप कहते हैं जो होनहार होता है वही होता है, होकर ही रहता है, किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। आपने हथियार डाल दिए, किसी के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में सब कुछ? कर्तृत्व कर्तापना किसके हाथ में कर दिया? नियति के हाथ में। किसी ने ईश्वर के हाथ में कर दिया, किसी ने प्रकृति के हाथ में कर दिया, किसी ने देवी देवता के हाथ में कर दिया, किसी ने कर्म के हाथ में कर दिया। पर महावीर बड़े विचित्र हैं। महावीर कहते हैं अन्य किसी के हाथ में नहीं है, तुम्हारे स्वयं के हाथ में है। वस्तुतः प्रकृति कहाँ से कुछ कर सकती है? वह जड़ है। और नियति यदि गौशालक कहते हैं कि एक नियति ऐसी है, तो फिर महावीर कहते हैं कि देखो भाई गौशालक, तुम जो बात कह रहे हो वह मैं भी मान्य करता हूं। गौशालक अपेक्षा से महावीर के विपरीत है। विपरीत यानी कहाँ तक विपरीत है कि व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 15वें अध्ययन में पूरा एक अध्ययन दिया हुआ है और यहाँ तक आ जाता है कि विशिष्ट साधक कोई उसको पढ़ने की वाचना लेने के लिए अधिकृत किया गया है और एक दिन में विशिष्ट तप साधना करते हुए वह पढ़ा जाए, एक साथ पढ़ा जाए। उसमें जिस समय
भगवान महावीर के समोचरण में आकर के और भगवान महावीर पर तेजोलेशा फेंकते हैं और फिर ये कहते हैं कि हे महावीर, तुम मात्र छद्मस्त हो, तुम छद्मस्त अवस्था में रहते रहते ही अमुक समय ऐसे ही मर जाओगे और तुम तीर्थंकर नहीं हो, सर्वज्ञ सर्वदर्शी नहीं हो। मैं तीर्थंकर हूँ, या कहो कि मैं प्रति तीर्थंकर हूँ। वासुदेव और प्रतिवासुदेव जैसे होता है ना, मैं प्रति तीर्थंकर हूँ, मैं तीर्थंकर ही हूँ। तुम यदि तीर्थंकर कहते हो तो मैं भी तीर्थंकर हूँ, मैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी हूँ, तुम नहीं हो। ऐसा जिस समय कह करके और किन्हीं उनके शिष्यों ने प्रतिवाद किया कि मेरे सर्वज्ञ सर्वदर्शी साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को यह व्यक्ति ऐसी गालियां दे रहा है, तो जैसे ही उसके विरुद्ध बोलने लगे तो उन पर तेजोलेशा फेंकी थी। वहाँ पर वह नियतिवादी गौशालक भगवान महावीर का ऐसा देखा जाए तो शत्रु रूप में आकर के खड़ा हुआ था। महावीर क्या कहते हैं, ना मेरा कोई बाहर में शत्रु है, ना मेरा कोई मित्र है। जिस समय गौशालक ऐसा कहने वाले उसको भी महावीर कहते हैं कि तुम जो कहते हो कि कोई नियति है, उस नियति के अनुसार ही बाह्य में कोई कार्य परिणाम होता है, कर्तृत्व पूरा होता है। मैं भी उस नियति को मानता हूँ। वो अपनी अपेक्षा से सोचे, ऐसे घोर प्रतिरोधी को प्रतियोगी को, अपने घोर विरोधी को भी महावीर क्या कहते हैं, तुम सत्य कहते हो। आप कह सकते हो? अपने प्रतिद्वंदी की बात मान सकते हो कि तुम सत्य कहते हो? महावीर कहते हैं तुम सत्य कहते हो। नियति तो है, परंतु नियति तो सत्य मानते हैं, परंतु नियति को निर्धारित करने वाली कोई तीसरी शक्ति, अदृश्य शक्ति नहीं हो सकती। बताओ वह शक्ति कौन है, वह ऐसा क्यों करती है, उसे क्या पड़ी कि किसी के साथ ऐसा करूं, इसके साथ ऐसा करूं, और फिर वह शक्ति है तो कहां से आई? बस अदृश्य शक्ति है ऐसा मानो। तो गौशालक क्या मानते थे, एक कोई अदृश्य शक्ति है जो वह सारे जीवों की नियति, जो होना चाहिए वह या जो नहीं होना चाहिए वह निर्धारित कर देती है। वस्तुतः भगवान महावीर कहते हैं नियति में जो होना होता है वही होता है, और जो नहीं होना होता है वह नहीं होता है। नियतिवाद का नारा गौशालक का इतना आकर्षक था, बुद्ध के गणिपिटकों में उसका वर्णन मिलता है, और वर्णन यहाँ तक मिलता है कि वह गौशालक ऐसा चतुर व्यक्ति था कि जैसे एक कोई मछियारा होता है, मच्छी पकड़ने वाला, अपने जाल में न जाने कितनी मछलियां बड़ी चतुराई से फंसा लेता है, गौशालक इसी प्रकार से अपने अनुयायियों को अपने जाल में फंसा लेता है। जाल कौन सा? नियतिवाद का। कोई न कोई आकर्षण तो रहा होगा, और तभी तो महावीर के साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं से 10 गुने, संख्या मुझे याद नहीं रहती, आप करते रहना याद। अनुमान तक कह रहा हूँ, जितने महावीर के साधु साध्वी श्रावक श्राविक थे उनसे 10 गुने किसके थे? तो कोई न कोई आकर्षण तो होगा। तो आकर्षण क्या था? समझ में आता है, अनुभव में आता है कि नहीं वास्तव में मैंने पुरुषार्थ बराबर किया था, कोई गलती नहीं रखी थी, और फिर मेरे परिणाम फल उल्टा क्यों आया? उस समय क्या समझता है वो, अरे ऐसा ही होना था, मैंने तो पुरुषार्थ इतना किया था, ऐसा ही होना था। यदि 2 परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और एक के तो बहुत उत्तम अंक आ गए प्रथम श्रेणी में और एक अनुत्तीर्ण हो गया, कारण क्या है? जिस समय परीक्षा का मूल्यांकन कर रहा था उस समय वह उदारता से अंक दे रहा था, इतने में उन परीक्षा मंडल की तरफ से एक निर्देश आ गया कि उत्तीर्णांक में अब
कठोरता से अंक दिए जाएं, इतने सीए अभी संसार को नहीं चाहिए, इसलिए अंक अधिक मत देना। कठोर परीक्षण करना और उस निर्देश को ध्यान में लेते से फिर उसकी उत्तर पुस्तिका सामने आ गई, तब क्या होगा? अनुत्तीर्ण हो जाएगा। उन्होंने बहुत अधिक नहीं उत्तीर्ण करना है। यदि दो व्यापारी एक साथ व्यापार कर रहे हैं, समान पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपके अनुभव में आता है क्या कि एक को लाभ बहुत अधिक हुआ है, एक को कम हुआ है, या उल्टी हानि हो गई है? ऐसा भी होता है कि पुरुषार्थ उल्टा करे और फिर भी फल अच्छा मिल जाए। उदाहरण आपके पास बहुत सारे होंगे, जो मेरे अनुभव में है, मैं बता सकता हूँ। एक राजस्थान में सादड़ी नाम का गांव है, वहाँ पर एक ऐसे व्यापारी थे कि जो कपास का व्यापार करते थे। इतना कपास आसपास के क्षेत्र से आता था कि बैलगाड़ियाँ भर भर के आती थी, तुलवाने का समय नहीं रहता था। वो पूरी की पूरी बैलगाड़ी खाली कर दो और पैसा ले जाओ। उन्हें कहा, सेठ जी देखते हैं नहीं, तोलते हैं नहीं, गाड़ी को देख करके, भरी हुई देख करके वे पैसा दे देते हैं। या वजन आजकल की पद्धति से गिन लो कि वहाँ तोल कांटे पर वजन करा लो और फिर खाली कर दो गोदाम में। किसानों ने अंदर पत्थर डाल करके लाना शुरू कर दिया। अब सेठ जी तो देखते ही नहीं थे और गाड़ी खाली करो और वजन के अनुसार, गाड़ी के अनुसार पैसे ले जाओ। गोदाम के गोदाम भरते गए और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। याद है उस समय की घटना है, पुराने लोगों को याद होगी। मूल्य इतनी तेजी से 1 से 10, 10 से 100, 200, 500, 1000 गुने तक मूल्य हो गए और पत्थर के पैसे भी कितने गुने मिल गए? पुरुषार्थ उल्टा किया था कि उल्टा किया था? उल्टा किया था कि उल्टा किया था? आपको तो संवत्सरी, आज संवत्सरी है हो, संवत्सरी से मुझे याद आ रहा है, संवत्सरी के दिन भी दुकानें बंद करने में जोर आता है। बहुत पुरानी बात है। जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब ने जिस समय लोहा मंडी आगरा में चातुर्मास किया था, दर्शनार्थियों की भीड़ आती थी, बसें भर भर के आती थी, 36 कौम आती थी। तो लोहा व्यापारी सबसे अधिक वहाँ पर वो जैन अनुयायी, उन्होंने कहा भाई 4 महीने तक व्यापार बंद रखो, सेवा कौन करेगा, व्यवस्था कौन संभालेगा। 4 महीने तक दुकानें बंद रखी और उसके बाद विश्व युद्ध छिड़ गया था। अब बताओ लोहा क्या हो गया? सोना हो गया। लोहा क्या हो गया? सोना हो गया। पुरुषार्थ उल्टा किया था कि उल्टा किया था? व्यापार किया ही नहीं, व्यापार किया ही नहीं। अब बताओ ये नारा आकर्षक लगता है कि नहीं लगता है? कि वास्तव में पुरुषार्थ की महत्ता नहीं है, मनुष्य के जीव के वीर्य का महत्व नहीं है। नियति जैसा चाहती है वैसा ही होता है। पुरुषार्थ तो उल्टा किया था, दुकानें ही बंद रखी थी, पत्थर के भी पैसे दे दिए थे, परंतु देखो फल तो सैकड़ों गुना अधिक आ गया है। गोशालक की मान्यता सही लगती है कि अरे नियति में ऐसा ही था, पुरुषार्थ तो बराबर किया था, परंतु एक को लाभ बहुत हुआ, एक को हानि अधिक हो गई। यह उस मनुष्य के स्वयं के कर्तापने का फल नहीं है, नियति जैसा करती है वैसा होता है। इसलिए कहा जाता है कि गोशालक का नियतिवाद बड़ा आकर्षक था, इसी कारण से लोग उनके चंगुल में फंसते जाते थे और उनको मानते थे। आज भी नियतिवाद को बहुत मानते हैं। महावीर की बात गौण कर देते हैं। महावीर कहते हैं यदि नियति है, निश्चित है कि जो कर्म का फल आता है वह पूर्व के किसी कर्म के अनुसार आता है, परंतु वह कर्म किसी नियति ने तय नहीं किया है। वह मैंने ही पूर्व के काल में, पूर्व के भव में, पूर्व के भवों भव में निश्चित किया था। जैसा मैंने निश्चित किया था वैसा ही परिणाम आता है, उसमें वह चूक करता नहीं है। यदि नियति को मानो तो भी इस अंश में मान सकते हैं
परंतु इसमें महावीर आगे एक और विशेष बात जोड़ते हैं कि चाहे मैंने उस समय पूर्व में या पूर्व भाव में या पूर्व भवों भाव में जो भी ऐसी मेरी उल्टी नियति निर्धारित कर दी थी, अज्ञानता में था, मिथ्यात्व में पड़ा था, इस कारण से उल्टा पुरुषार्थ करके मोहादि क्रोधादि रागादि करके मैंने अपनी नियति उल्टी तय कर ली थी, वह फल तो आएगा ही। परंतु अब महावीर के अनुसार देखो क्या कहते हैं। महावीर कहते हैं चाहे वह उल्टी आए चाहे सुलटी आए, यदि वह फल बुरा आता है तब भी मैं उसमें दुखी न हूँ, यदि फल अच्छा आता है उसमें भी मैं प्रसन्न न हूँ, तो मैं उसी नियति को निष्फल कर देता हूँ, कर्म से परे हो जाता हूँ। ऐसा विशिष्ट तत्व दर्शन अन्य कहीं भी नहीं मिलेगा। फिर भी हमें महावीर पर विश्वास नहीं आता है, बड़ा आश्चर्य होता है। कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव अथवा प्रेरक ते गणे ईश्वर दोष प्रभाव। यहाँ ईश्वर कहें कि कोई प्रकृति कहें कि कोई नियति कहें, ये न तो कर्म के कर्ता हैं न ये कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। यदि ऐसा इनका मानते हो तो इसमें उस शुद्ध स्वभावी ईश्वर को भी दोष आता है और वह पूर्णतः दोष से रहित है, शुद्ध स्वभावी है। इसलिए न तो वह कर्म का कर्ता कहलाता है, न वह कर्म करवाता है, न वह कर्म की प्रेरणा देता है, वह तो